हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त मेरे बच्चों। और मैं वापस हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक ताजा ताजा खबर लेके। यार मैं देख रहा हूं जितने भी मैं नॉन टेक्निकल सेशन ले रहा हूं, स्ट्रैटेजी ले रहा हूं, एएमए ले रहा हूं, हर एक में बच्चों का एक सवाल कॉन्स्टेंटली बना हुआ है, सर रिस्पॉन्स शीट कब आने वाली है। अब आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं बेटा, आप लोगों की रिस्पॉन्स शीट के चक्कर में मैं खुद अटक गया हूं। अभी क्या है कि मेरे फैमिली में, मेरे रिलेशन में ना एक शादी थी, जिसके लिए मैं टिकट भी करा चुका था ट्रैवल करने का, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं था रिस्पॉन्स शीट वाला। मुझे लगा कि गेट एग्जाम खत्म होगा तो ट्रैवल करके 2 दिन शादी अटेंड करके मैं आ जाऊंगा लौट के। अब इस चक्कर में मैंने जो है ना थर्सडे की टिकट करा ली थी और सैटरडे का रिटर्न बुक कर लिया था, अभी ये जो कमिंग थर्सडे है। तो 2 दिन का 19 से 21 तारीख का मेरा जाना था। अब रिस्पॉन्स शीट का जब मुझे पता लगा कि यार हाँ यार रिस्पॉन्स शीट आती है, मैं जाने कैसे मिस कर गया। इतने सालों से रिस्पॉन्स शीट के आधार पे बच्चों को पेपर सॉल्व करा रहा हूं, फिर भी मिस कर गया। तुम लोगों को जो लगता है ना कि अंकित सर बहुत परफेक्ट है, सोच रहे हो कितनी बड़ी डिटेल मिस कर गया। और इस चक्कर में फैमिली की तरफ से इतनी डांट, इतनी गाली पड़ी है, चाहे मेरी मदर हो चाहे मेरी वाइफ हो, कि भाई इतने सालों से गेट एग्जाम में ऑपरेट कर रहे हो और तुमको ये भी याद नहीं है कि गेट की रिस्पॉन्स शीट आती है। बल्कि वो बेचारे तो खुद ही अपने ऊपर ब्लेम लेने लगे कि हम कैसे भूल गए। मतलब मेरा परिवार भी गेट के बारे में इतना जान गया है मेरे काम करने से, कि वो लोग भी सोच रहे हैं हम कैसे भूल गए रिस्पॉन्स शीट आती है। अब उस चक्कर में मेरी टिकट बर्बाद हो गई। बट फिर भी मैंने सोचा आप लोगों के हित में और अपने हित में एक बार कॉल कर लिया जाए, आईआईटी में पूछ लिया जाए भैया कब आएंगी। अब मैं जो उम्मीद लगा रहा था वो प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न पे ये उम्मीद लगा रहा था कि 4-5 दिन में रिस्पॉन्स शीट आ जानी चाहिए, जिसका मतलब है 19-20 तारीख के आसपास आनी चाहिए, यानी थर्सडे या फ्राइडे में। फिर एक बहुत ही समझदार, एक बहुत ही होनहार बच्चा मेरी चैट में आया। उसने लिखा सर पिछली बार तो रिस्पॉन्स शीट आई थी 27 फरवरी को, जब एग्जाम हुआ था 15-16 को। अब मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि मैं तो उम्मीद छोड़ चुका था कि मैं तो अब ट्रैवल कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि 19-20 में रिस्पॉन्स शीट आनी चाहिए। अगर 26-27 में आई थी पिछली बार तब तो मैं ट्रैवल कर सकता हूं। अब चलो तुम्हारी अलग कंसर्न्स है, बट मेरा भी कंसर्न समझो कि मैं टिकट करा के बैठा हूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा जाऊं कि नहीं जाऊं। तो मैंने कहा भाई इस चीज का एक ही समाधान हो सकता है, आईआईटी गुवाहाटी कॉल लगाते हैं। अब मैंने कम से कम उनको 10 कॉल किए भाई, 10 कॉल में तो बेचारे एक बार लैंडलाइन पे फोन उठाए। अब मैंने पूछा सर कि पहला मैंने क्वेश्चन सोचा ना थोड़ा ट्रिकी बनाता हूं। ट्रिकी पता है कैसे? क्या मैंने सोचा कि देखो पिछली बार क्या चेंज किया था आईआईटी ने, जो कि रिस्पॉन्स शीट लेट आई थी। पिछली बार उन्होंने रिस्पॉन्स शीट, मास्टर क्वेश्चन पेपर और आंसर की सब एक साथ निकाला था, पैटर्न ही बदल दिया था। मास्टर क्वेश्चन पेपर, रिस्पॉन्स शीट और आंसर की सब एक साथ दे दिया था। अब क्योंकि आंसर की थोड़ा टाइम बाद आती है, इसीलिए वो सारी चीजें डिले हो गई। आज से पहले क्या होता था कि पहले पिछले साल से पहले पहले रिस्पॉन्स शीट आती थी, फिर उसके 3-4 दिन के अंदर क्वेश्चन पेपर और आंसर की आते थे, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर और आंसर की, और वहां पे चैलेंज विंडो ओपन होता था। अब पिछले साल इन्होंने क्या किया ना, ये सारी चीजें एक साथ कर दी। रिस्पॉन्स शीट, आंसर की, क्वेश्चन पेपर एक साथ दे दिया कि अब चैलेंज विंडो खुली है, आप कर दो चैलेंज। है ना? कि पैसा कमाने का टाइम होगा, आईटी वाले भी सोचते हैं अब तो पैसा ही पैसा होगा, वैसे वाला थॉट आ जाता है कि अब तो 500-500 रुपए भर के बच्चे चैलेंज करेंगे। उन्हें क्या पता अंकित सर खड़े हैं चैलेंज करने के लिए ना। मैं तो खड़ा ही हूं तुम लोगों के बिहाफ पे चैलेंज करने के लिए। हर साल कितना पैसा इसमें डूब जाता है क्या बताऊं। बट चलो, 10 कॉल में जब एक कॉल उन्होंने उठाया तो मैंने पूछा सर इस बार रिस्पॉन्स शीट आंसर की के साथ आएगी या बिना आंसर की के? क्योंकि मैंने क्या सोचा, आंसर की के साथ आएगी तो अगले हफ्ते आएगी, तब तो मैं इस हफ्ते ट्रैवल कर लूंगा। और बिना आंसर की के आएगी तो इसी हफ्ते आएगी, तब मैं नहीं ट्रैवल कर पाऊंगा। अब वो बोले नहीं बता सकते हम कुछ भी। मैंने कहा अच्छा सर मुझे बस इतना सा बता दीजिए, छोटा सा आइडिया दे दीजिए, रिस्पॉन्स शीट इस हफ्ते आएगी या अगले हफ्ते। वो बोला हम कुछ भी नहीं बता सकते, कुछ नहीं कह सकते, जो होगा पता लग जाएगा, आपको मालूम चल जाएगा। अब मैंने कहा भाई थोड़ी और रिक्वेस्ट कर लेते, बंदा फोन तो काट नहीं रहा, थोड़ी सी और रिक्वेस्ट कर ले। मैंने कहा सर प्लीज मुझे बता दीजिए, मुझको ट्रैवल करना है तो मैं अपना आंसर की चेक कैसे कर पाऊंगा। अब वो और स्मार्ट निकला, वो बोलता कि आंसर की तो फोन पे चेक हो सकती है, फोन पे चेक कर लेना। मैंने कहा सर लेकिन फोन पे मैं पेपर सॉल्व नहीं कर पाऊंगा ना, इसलिए आप प्लीज मुझे बता दीजिए इस हफ्ते आएगी या अगले हफ्ते। बट वो बंदा भाई साहब क्या खा के बैठा था, वो अड़िग ही रहा, हम नहीं बताएंगे। तो देखो यार, मेरा जो अनुमान है, जो मेरा मन कहता है, वो ये कहता है कि अगर आईआईटी ने पिछले साल सिस्टम चेंज किया, आईआईटी देखो कोई भी सिस्टम चेंज करती है तो टीसीएस के साथ करेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी पार्टनर तो टीसीएस ही है, अपने दम पे थोड़ी ना कर लेंगे, कराना तो टीसीएस से पड़ेगा। और टीसीएस ने अगर नया सिस्टम ऐसा बनाया कि रिस्पॉन्स शीट और ये सारी चीजें एक साथ रिलीज कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो वापस जाएंगे पीछे और पुराने वाला सिस्टम फॉलो करेंगे। मुझे लगता है लेटेस्ट सिस्टम ही फॉलो होगा,
यानी कि आंसर की के साथ रिस्पॉन्स शीट आएगी। अगर ऐसा होता है तो अगले हफ्ते के मिड में आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, यानी अगले हफ्ते के 3 दिन बड़े क्रूशियल होंगे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। और इनमें भी सबसे क्रूशियल दिन होगा फ्राइडे, क्योंकि अक्सर रिस्पॉन्स शीट या आंसर की ये लोग फ्राइडे को डाल के छोड़ते हैं कि आप उसके बाद चैलेंज करते रहिए, चैलेंज विंडो खोल देंगे, आप आंसर की चेक कीजिए। तो मुझे लगता है कि अगले वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे में से आनी चाहिए, जिसमें फ्राइडे की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और जैसे ही रिस्पॉन्स शीट आती है बेटा, हम लोगों का रैंक प्रेडिक्टर लाइव चला जाएगा। तो आप लोग रैंक प्रेडिक्टर पे रजिस्टर कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा रैंक प्रेडिक्टर का लिंक, और वहां से आप रैंक प्रेडिक्टर अभी से एक्सेस कर सकते हो चाहो तो, मतलब रजिस्टर करके रख सकते हो कि जैसे ही हमारा रैंक प्रेडिक्टर रेडी है हम आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे और आप वहां से अपना रैंक चेक कर पाएंगे। दूसरी बात, जैसे रिस्पॉन्स शीट आती है मैं तुरंत लाइव आ जाऊंगा। इलेक्ट्रिकल, ईसीआईएन तीनों का पेपर एक ही दिन के अंदर सॉल्व कराऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत लगे। उस दिन की क्लासेस को पोस्टपोन करके पहले आपका पेपर सॉल्व कराऊंगा, ताकि आप लोग संतुष्ट रहें कि सर हमारे पास आंसर्स आ गए, सर हमारा रैंक प्रेडिक्टर लाइव हो गया है, अब हम लोग संतुष्ट हैं। और जैसे ही रैंक प्रेडिक्टर वाला काम फिनिश होता है, मतलब लाइव हो जाता है, आपकी रैंक स्टेबल हो जाती है, मुझे एक आइडिया लग जाता है कितने मार्क्स पे बच्चे की क्या रैंक बन रही है, तब मैं आपकी काउंसलिंग स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि देखो रैंक्स का स्टेबलाइज होना जरूरी है। जो इनिशियल डेटा आता है ना, शुरू के 500,000 बच्चे, वहां रैंक बड़ी फ्लक्चुएट करती है। अगर आपकी रैंक अभी दिखा रहा है 50 एक्सपेक्टेड है, हो सकता है 1 घंटे बाद 25 हो जाए, या हो सकता है 125 भी हो जाए। तो जब ये स्टैटिक हो जाती है कि 2-4 रैंक की ऊपर नीचे सरक रही है, तो जो आपका गेट स्कोर निकलता है ना रैंक प्रेडिक्टर से, वो गेट स्कोर भी काफी एक्यूरेट हो जाता है। एक बार मुझे एक्यूरेट गेट स्कोर मिल गया, मुझे क्या मतलब आपको मिल गया, तो आपको मालूम चल जाएगा आप कितना गेट स्कोर ला सकते हो। तब मैं आपको एमटेक की कट ऑफ बताना स्टार्ट कर दूंगा गेट स्कोर के आधार पे, कि इस आईआईटी का इतना कट ऑफ होता है। फिर आप देखोगे अच्छा मेरा 700 का गेट स्कोर बन रहा है, तो मेरे लिए एक्स वाई जी ऑप्शन ओपन है। तो जैसे ही एमटेक की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, आपको पता है आपको फिल क्या करना है। तो ये सारी क्लैरिटी दे दूंगा। अलॉन्ग विथ प्लेसमेंट मैं बता दूंगा कि कौन सा कोर्स प्लेसमेंट के लिए अच्छा है, कौन सी आईआईटी प्लेसमेंट के लिए अच्छी है। तो आपका ये सारा काम प्लानिंग वाला मैं करा दूंगा, लेकिन उसके लिए रैंक प्रेडिक्टर लाइव जाना चाहिए। देखो मैं इससे पहले आपको दिखाऊं रैंक प्रेडिक्टर कहां से एक्सेस होगा, मैं बता दूं बेटा, अगले मंडे से 2027 के नए बैच चालू हो रहे हैं। अगर आपको लगता है ये अटेम्प्ट आपका अच्छा नहीं गया, आपको एक और अटेम्प्ट देना है, या आपने अभी तक नहीं दिया, आप 3rd ईयर में हो अब दोगे, 2nd ईयर में हो अब दोगे, तो बेटा आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। 2028 का बैच भी है हमारे पास गेट का, 2027 गेट एंड ईएससी बैच भी है, 2027 ओनली गेट बैच भी है, और इन सभी पे 40% डिस्काउंट है यूजिंग YT40। लेकिन ये 28 फरवरी तक वैलिड है। 23 फरवरी से इन सभी बैचेस के अंदर इलेक्ट्रिकल और ईसी के अंदर भी मेरे पास 2 बैच हैं। देखो अल्फा बैच है 2027 का, और इलेक्ट्रॉन बैच है 2028 का, लेकिन ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। ईसी के अंदर 2 कोर सब्जेक्ट रिकॉर्डेड होंगे, एक लाइव होगा और पूरा नॉन कोर लाइव लगेगा। तो ये बैचेस भी आपके अवेलेबल है एट 40% डिस्काउंट। तो आप इन बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं, आप मेरे साथ ये जर्नी तय कर सकते हैं। अगर आप मानते हैं आपकी जर्नी में मैं एक अच्छा हमसफर हो सकता हूं, लाइफ की जर्नी में नहीं, लाइफ पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूं, आपके जर्नी पार्टनर गेट जर्नी की बात कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैं आपका साथ निभा सकता हूं, आपके साथ चल के आपको आपकी मंजिल का रास्ता दिखा सकता हूं, मंजिल तक पहुंचा तो नहीं सकता उंगली पकड़ के, लेकिन सही रास्ते पे डाल सकता हूं, तो जरूर इन बैचेस का हिस्सा बने, मेरे साथ आप तैयारी करें। फुल हम सब्जेक्ट के एंजॉय भी करेंगे और सब्जेक्ट की गहराई तक भी जाएंगे, काफी सारे सवाल सॉल्व करेंगे। और मेरे साथ देखो एक फायदा और एक नुकसान है मेरे साथ जुड़ने का। फायदा ये है कि आपको सारे सब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को नॉन कोर और इलेक्ट्रिकल को सारे सब्जेक्ट मुझसे पढ़ने का मौका मिलेगा। नुकसान ये है आपको रोज रोज मुझे बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा मेरी ही शक्ल को, मेरी ही आवाज को रोज रोज। तो अगर आप ये फायदे नुकसान के साथ कंफर्टेबल हो, तो जरूर इन बैचेस का हिस्सा बने। 23 फरवरी से हम स्टार्ट करें, कोड याद रहे YT40। चलो मैं आपको वापस बता देता हूं बेटा। अच्छा इसके अलावा एक चीज मैं और बता दूं बेटा, ये तो चलो बैचेस का हो गया। इसके अलावा हमारा मेंटोरशिप कोर्स भी, अगर आप मुझसे नहीं भी पढ़ते बट मेरी गाइडेंस चाहते हो, तो आप मेंटोरशिप के लिए आ सकते हो। हर महीने में एक मेंटोरशिप सेशन आपको मिल जाता है, जिसमें आप मेरे से 15-20 मिनट बात कर पाओगे और आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप सॉल्व कर पाओगे। मैं ये बता देता हूं, देखो अगर आप रिकॉर्डेड खरीदते हो, रिकॉर्डेड पे भी 40% ऑफ है। तो इसमें 2-3 नुकसान है, मतलब या ये कह लो 2-3 चीजें मिसिंग है। एक तो डाउट सॉल्विंग टॉपर करेंगे, मैं नहीं करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो सर क्या आप बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं रहेंगे? नहीं, मैं रहूंगा बेटा। रिकॉर्डेड में भी हफ्ते में एक सेशन में लाइव लूंगा डाउट सॉल्विंग का, जो आप भी अटेंड कर सकते हो, लाइव वाले भी कर सकते हैं, साथ में कर सकते हो। लेकिन टेलीग्राम पे डाउट सॉल्व टॉपर करेगा,
प्लस इसके अंदर मेंटोरशिप आपको नहीं मिलेगी, मेंटोरशिप का सेशन इंक्लूडेड नहीं है। प्लस इसके अंदर ना ही तो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, ना ही एई कोर्सेज मिलेंगे, ना ही क्रैश कोर्स मिलेगा। गेट और ईएससी का रिकॉर्डेड लेते तो एक ही चीज बढ़ेगी, वो है ईएससी का एक्स्ट्रा सिलेबस। हम टेक्निकल प्रोवाइड करते हैं और नॉन टेक सौरभ कुमार पांडे सर देते हैं सस्ते में हमारे बच्चों को डिस्काउंट पे। लाइव लेते हो तो इसमें दो फीचर बढ़ गए। एक तो एक मेंटोरशिप सेशन आपको मिल गया, एक मेंटोरशिप यानी स्टार्ट करो तो मुझसे बात करके अपनी जर्नी स्टार्ट करो। दूसरा फायदा ये कि आपके डाउट टेलीग्राम पे पर्सनली मैं खुद आंसर करूंगा। यहां आपको दो ग्रुप्स मिलेंगे टेलीग्राम के, एक टॉपर वाला भी और एक मेरे वाला भी, आप दोनों जगह पूछ सकते हो। गेट और ईएससी का लाइव लेते हो, इसमें दो फायदे हैं, दो मेंटोरशिप सेशन मिलेंगे और डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिलेगा, ईएससी के लेक्चर भी मिलेंगे। और सबसे बढ़िया, अगर आप सब्सक्रिप्शन अफोर्ड कर सकते हो सब्सक्रिप्शन लो। इसमें 6 महीने के सब्सक्रिप्शन में एक मेंटोरशिप सेशन, 12 महीने में 3, 18 महीने में 4, 24 महीने में 5, प्लस एई कोर्सेज भी, प्लस इलेक्ट्रिकल ईसी आईएन तीनों ब्रांच मिल जाएंगी एक साथ, प्लस क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, प्लस टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, प्लस पुराने ईयर का कोर्स भी मिल जाएगा और इस साल का कोर्स भी मिल जाएगा। सब कुछ आपको मिल जाएगा, जिसके बाद आपको कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। अब वापस आता हूं और आपको मैं ये बताता हूं कहां से आपको जो है रैंक प्रेडिक्टर एक्सेस करना है। देखो ये हमारा वेबसाइट है, यहां पे मोर में अगर हम जाएंगे तो नीचे देखो, सबसे नीचे यहां पे रैंक प्रेडिक्टर आ रहा है। ये रैंक प्रेडिक्टर वाला पेज खुलेगा तो ये देखो, एक गेट 2026 का रैंक प्रेडिक्टर खुल गया। अब इस पे ओपन लिंक करोगे तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर करके आप रैंक प्रेडिक्टर पे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रैंक प्रेडिक्टर हम 3 ब्रांचेस का चलाएंगे, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन। तो रजिस्टर करके रख लो ताकि हम आप सभी को नोटिफिकेशन भेज पाए और आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचा पाए कि रैंक प्रेडिक्टर कब हमारा रेडी है। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, और आप लोगों से मिलूंगा 23 तारीख को बैच के अंदर मैथमेटिक्स के साथ धमाकेदार शुरुआत, नए पैटर्न पे नया मैथमेटिक्स का कोर्स गजब लेवल पे हम लोग करने वाले हैं। और अगर पढ़ना चाहते हो मैथमेटिक्स एक असली लेवल पे, असली मैथमेटिक्स का कोर्स करना चाहते हो तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा मेरे इस कोर्स को। थैंक यू एवरीवन।